स्टूडेंट्स, आज हम आपको अकाउंट्स के टाइप्स के बारे में बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जो खाते बनाए जाते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। जो अकाउंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता और इम्पर्सनल अकाउंट को बोलते हैं अव्यक्तिगत खाता। ये आपका आगे आएगा डिटेल में, तो आपको भी प्रैक्टिकल स्टार्ट कराने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए कराया जा रहा है। तो जो इम्पर्सनल अकाउंट है उसके आगे दो अकाउंट होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम बोलते हैं वास्तविक खाता और नॉमिनल अकाउंट को बोलते हैं नाम मात्र का खाता। तो देखो, अब आज हम जो है फर्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। कहता है द अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। कि कोई भी इंडिविजुअल से रिलेटेड है, कि व्यक्ति से रिलेटेड है, फर्म से रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड है या किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है जो खाता, वो क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट है। जैसे मोहन का अकाउंट है, अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ राम चंद्र, कृष्ण चंद्र, अकाउंट ऑफ DCM लिमिटेड, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर है, ड्राइंग अकाउंट है ऑफ द प्रोप्राइटर। ये पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। आप सिर्फ अभी यही जानो, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स एज राम, श्याम, मोहन, कोई भी पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट होगा वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। ये आगे अपन डिटेल में फिर करेंगे अपन से। सिर्फ आप अभी यही नोट करो कि पर्सनल अकाउंट जो है वो रिलेटेड टू पर्सन्स है। ठीक है, इसका रूल क्या है? देखो, जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमारे दो जो होते हैं खाते प्रभावित होते हैं। एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। तो एक लेने वाला होगा और एक देने वाला होगा, मीन्स एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। जो रूल है डेबिट वर्ड आपका आएगा डेबिट मीन्स होता है नाम और क्रेडिट मीन्स होता है जमा। जब आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास बैंक की कॉपी होगी किसी भी बैंक की, जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो आपका खाता क्या होता है? क्रेडिट होता है, जमा होता है। आपके खाते में पैसे जमा हो जाते हैं और जब आप पैसे निकलवाते हैं तो आपका खाता क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। आपके नाम लिख दिए जाते हैं कि आपने पैसे निकलवा लिए। तो जो इसमें भी हमारे डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई होता है। जो रूल है सिंपल वर्ड्स में, इसका हमारा रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये आपको रूल बता रखा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये आपको ये मैंने कर दिया। तो क्या है ये? डेबिट द रिसीवर मीन्स जो प्राप्त करता है उसे तो कर दो डेबिट, और जो गिवर है उसे कर दो क्रेडिट। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे डेबिट उस पर्सन का खाता करना है जिसने कुछ रिसीव किया है बिजनेस से, और क्रेडिट उस पर्सन का खाता करना है जो दे रहा है, कुछ दे रहा है। जैसे आपको एग्जांपल ये बता रखा है कि पेड ₹20,000 टू हरी को 20,000 रुपये पे किए। अब देखो, रिसीवर कौन है? यहाँ रिसीवर है हरी ने लिए। तो हरी आपको बताया था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ एग्जांपल भी कुछ मुझे सूटेबल नहीं लग रहा कि ऐसे नहीं दिया, क्योंकि आप इसमें यहाँ पे कैश का भी दे रखा है, रियल अकाउंट का भी दे रखा है, तो आपको एग्जांपल समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। आपको अलग से एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे अब मान लो कि मोहन पेड ₹5,000 टू राम।
अब यहाँ क्या है, ये एग्ज़ाम्पल आपको बताया, मोहन ने 5,000 रुपये राम को दिए। अब देखो यहाँ पर आपका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। राम को दिए तो राम कौन है, रिसीव करने वाला है, ये क्या है, रिसीवर है, प्राप्त करता है। और मोहन कौन है, देने वाला है, मीन्स कौन है, ये गिवर है। तो अब आपका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। किसने लिए, राम ने लिए, तो क्या होगा, राम का अकाउंट डेबिट होगा। आप ऐसे एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे आप, राम डेबिट 5,000 से, ठीक है। टू क्रेडिट के लिए हम टू वर्ड लगाते हैं, टू किसने दिए इसे, मोहन ने दिए। मोहन कौन है, गिवर है, देने वाला है, तो टू क्या करेंगे हम, मोहन 5,000 रुपीज़। ये ध्यान रखना, क्रेडिट के लिए टू वर्ड यूज़ हुआ। और क्या रूल है आपका, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ जो आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं आप तभी कर पाओगे जब रियल अकाउंट करोगे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पे, फिर हम दोबारा से इसी पॉइंट पे आएंगे, आपको दिखाएंगे रियल अकाउंट करने के बाद, ये एग्जांपल समझाऊंगी मैं तुम्हें। अब जो पर्सनल अकाउंट है वो भी आगे पार्टीशंस हुआ है उसका, 3 में है नेचुरल पर्सनस अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो बच्चों, नेचुरल जो पर्सनस अकाउंट जो नेचर ने बनाए हैं, नेचुरल हैं, जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, मोहन का खाता है, सोहन का खाता है, सीमा का, निर्मल का, प्रोप्राइटर का ड्राइंग अकाउंट, डेटर का अकाउंट। डेटर कौन होते हैं, कल आपको बताया था, डेटर कौन होते हैं, जो हमसे माल उधार मीस खरीदते हैं, हम जिन्हें उधार माल बेचते हैं। और क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे हमने उधार खरीदा है, वो क्रेडिटर्स हैं, मीस पर्सनस हैं, नेचुरल पर्सनस हैं, तो वो क्या है, हमारे नेचुरल पर्सन अकाउंट बनेगा। और आर्टिफिशियल पर्सनस कौन से होते हैं, जो जिनकी फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन वो वर्क करते हैं पर्सनल अकाउंट की तरह, जैसे फर्म का खाता है, कंपनी का खाता है, इंस्टीट्यूशन का अकाउंट है, वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है। तो ये जो है बिजनेस के में रिकॉर्ड किए जाते हैं और इनका आपने रूल ध्यान में रखना है। आपको जो ये एग्जांपल्स हैं, इस पॉइंट्स को अब दोबारा एक बार करा के, रियल अकाउंट करा के, और इस पोर्शन को दोबारा से आपको समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रियल अकाउंट। अभी जो मैं आपको बता रही थी वहाँ पर भी रह गया एक रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सनस। तो इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और आपको बताया था 2 अकाउंट हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में सिर्फ पर्सनल आएगा, व्यक्तिगत खाता आएगा, और इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल। अब इसके बाद क्या है, हम आपका जो अकाउंट है वो कौन सा है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच आर measured in term of money which are proprietor of the business, properties of the business, real account। देखो ऐसी जो वस्तुएं जिसे हम मनी में मेज़र कर सकते हैं और जिस पर बिजनेस का प्रोप्राइटर है, जिस पे उसका अधिकार है, जो उसकी संपत्तियां हैं, जैसे कैश है, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, गुडविल है, ये सारी क्या है, उसकी संपत्तियां हैं, ठीक है, रिलेटेड टू एसेट्स है, जिस पर प्रोप्राइटर का राइट है। तो इसका क्या रूल है, डेबिट क्रेडिट हमने सबको करना है। इसका रूल है आपका बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कहता है जो बिजनेस में आता है उसे कर दो डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो बिजनेस से जाता है उसे कर दो क्रेडिट, ठीक है। मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। उसके बाद क्या करते हैं हम, देखो आपका जो है क्या करना है, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग
ट्रांजैक्शंस आपको बताएं। जैसे अगर फर्नीचर 10,000 रुपये का ख़रीदा है, देखो फर्नीचर ख़रीदा तो आपका कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है फर्नीचर, एसेट्स है, रिलेटेड टू एसेट्स है रियल अकाउंट, फर्नीचर आपकी एसेट्स है। 10,000 रुपये कैश, देखो आपको मैंने बताया था कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उससे 2 अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, 2 अकाउंट अफेक्टेड होते हैं। तो 2 अकाउंट कौन कौन से अफेक्टेड होंगे? आप फर्नीचर और कैश, फर्नीचर और कैश दोनों अफेक्टेड होंगे। तो फर्नीचर ख़रीदा तो बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया, फर्नीचर आया तो क्या होगा? आपको बताया है रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। डेबिट आया, फर्नीचर आया तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्या गया? कैश गई तो एंट्री होगी टू कैश अकाउंट। तो अब बच्चों आपने सिर्फ रूल इसके याद रखने हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, एंट्री करते हैं, जर्नल हमारी रूल बेस्ड होती हैं। तो आपने सिर्फ ये क्या करना है, रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है? एसेट से रिलेटेड है, और इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। बिजनेस में जो आता है उसे कर दो डेबिट, जो बिजनेस से जाता है, जो एसेट्स जाती है उसे कर दो क्रेडिट। अब सपोज़ करो ये होता सेल फर्नीचर, सेल फर्नीचर फॉर रुपीज़ 10,000, फर्नीचर सेल किया 10,000 का, 10,000 का फर्नीचर सेल किया तो क्या होगा बच्चों? क्या आया? कैश आई और फर्नीचर गया, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या गया? फर्नीचर गया, टू फर्नीचर अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। अब आपको मैंने कहा था, ये एंट्री के लिए बताया था कि ये एंट्री कराऊंगी तुम्हें बाद में। पेड रुपीज़ 20,000 टू हरी, हरी को 20,000 रुपये पे किए। अब देखो हरी को 20,000 रुपये पे किए, क्या कौन है? हरी पर्सनल में आएगा, पेड कैश रियल में आएगी। तो अब दोनों रूल अप्लाई होंगे। कौन रिसीवर है? हमारे पास से तो कैश गई, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, एंड रिसीवर को क्या करते हैं? पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? हरी डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर नेक्स्ट आपका है रिसीव रुपीज़ 10,000 फ्रॉम मोहन, मोहन से 10,000 रुपये रिसीव किए। तो यहाँ पे रिसीव्ड रुपीज़ है, ये आपका रियल अकाउंट का है, और मोहन कौन है? पर्सनल अकाउंट में आता है। तो दोनों रूल्स अप्लाई होंगे इसके। अब रिसीव्ड किया रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? कैश आई, तो कैश अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है? देने वाला कौन है? इसको मोहन है, तो टू मोहन 10,000। तो बच्चों ये आपका पर्सनल और रियल अकाउंट का रूल था। आगे आपका थर्ड है जो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में आपका मिस हुआ है कि नॉमिनल अकाउंट क्या है? इसमें आपके सारे इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन्स आते हैं। तो इसके रूल मैं आपको कल बताऊंगी, और कल आपको कुछ एक ट्रांजैक्शंस दी जाएंगी जिसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना होगा, एंट्रीज करके मुझे सेंड करनी होंगी। अब मैं आपको एक बार दोबारा इसका प्रीव्यू दिखा देती हूँ। अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल व्यक्तिगत, इम्पर्सनल अव्यक्तिगत। अव्यक्तिगत के आगे 2 हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता। और फिर पर्सनल में रिलेटेड टू पर्सन्स हैं, और इसके रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो प्राप्त करता है उसको डेबिट कर दो, और जो गिवर है देने वाला उसको क्रेडिट कर दो। फिर आपको ये बताया, पर्सनल की टाइप्स बताए हैं, और फिर आपको सिर्फ अब नेक्स्ट रियल अकाउंट का बताया है। रियल अकाउंट क्या है? रिलेटेड टू
उन वो जो आइटम्स हैं जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं और जो उस पर प्रोप्राइटर का राइट है, बिजनेस के प्रोप्राइटर्स का राइट है, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू एसेट्स हैं। तो इसका क्या रूल बताया आपको? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ये इसका रूल है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको कल नॉमिनल अकाउंट और आपको फिर ट्रांजैक्शंस दूंगी, उससे रिलेटेड आपने एंट्रीज करनी है। ओके।